बानी पीटीआई कैद तन्हाई में नहीं, उन्हें वकला समेत सबसे मिलने की इजाजत है। उनके सेल में रूम कूलर मौजूद है, टीवी भी और किताबें भी हैं। वो एक्सरसाइज भी बाकायदगी से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का केस, वफाकी हुकूमत की बानी पीटीआई के वकला तक रसाई न देने के बयान की तरदीद। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पहली मरतबा सेल के अंदर की तस्वीर भी दिखा दी। कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो तहकीकात के लिए कमीशन मुकर्रर करे। क्या सिर्फ सियासतदानों की करप्शन खत्म करना थी? नैब कानून में जजेस और जर्नलों समेत कुछ लोगों को इस्तिस्ना दिया गया। पीटीआई की हुकूमत थी तो कानून क्यों तब्दील नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत, जजेस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले पार्लियामेंट के कानून को मुअत्तल करना पार्लियामेंट की तौहीन है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले सिर्फ मुंतखब पब्लिक होल्डर पर नैब का इख्तियार क्यों रखा गया? लोगों और मुल्क का फायदा किसी को जेल में रखने से नहीं बल्कि रेवेन्यू मिलने से है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का सफर आज से शुरू होगा। पाकिस्तान आज रात 8:30 बजे अमेरिका से मद्दे मुकाबल होगा। पाकिस्तानी टीम विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में ताहाल नाकाम। ओपनर्स भी सेट नहीं हुए। अमेरिका ग्रीन शर्ट्स को मुश्किल में डाल सकता है। अमेरिका ने कनाडा को इसी पिच पर शिकस्त दी थी। अमेरिका में मौजूद क्रिकेट फैंस पाकिस्तान की जीत के लिए बेकरार। अमरीकी टीम होम कंडीशंस में खेल रही है। उन्हें यहाँ के ग्राउंड का अंदाजा है, लेकिन हमें भी अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम अच्छा खेलेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी पुरजोश। कहते हैं आईसीसी इवेंट हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। मेगा इवेंट में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद हैं। हम यहाँ जीतने आए हैं। हमें हर मैच जीतना है। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम की पिच गैर मयारी निकली। भारत से मैच में आयरलैंड की पूरी टीम 16 ओवर्स में 96 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का मैच भी लो स्कोरिंग रहा। इंग्लैंड के साबिक कैप्टन माइकल वॉन की तनकीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी ऑर्थर ने भी पिच को खराब करार दे दिया। चीन ने महंगी गाड़ियां नहीं खरीदी, तालीम और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी। चीन में सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम है। हम चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। कहा चीन और पाकिस्तान में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खिताब के आखिर में वज़ीर आज़म ने हाज़रीन को इकबाल का शेर भी सुनाया। पाक चीन ताल्लुकात, वज़ीर आज़म का दौरा चीन। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा सैटेलाइट मिशन से पाक चीन दोस्ती सरहदों से पार अब खलाओं में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तिफादा हासिल करना चाहता है। एमएल की अपग्रेडेशन के मंसूबे में चीनी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। बजट खसारा कैसे पूरा किया जाए? आवाम से मजीद वसूलियों का प्लान। अब हर चीज़ पर टैक्स देना होगा। नए बजट में सेल्स टैक्स छूट ख़त्म कर दी जाएगी। सिफर टैक्स वाली अशिया पर भी 18% टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स छूट वाली अशिया को 5वें और 6ठे शेड्यूल से निकालने पर गौर। बजट 2024 FBR ने नए इक़दामात की तजवीज़ दे दी। मुतवस्सित तबके का ख्याल रखें, गरीबों को भी याद रखें। आटा दोबारा महंगा ना करें। बिजली के बिल्स पर भी नजरसानी करें। तालीम और सेहत की सहूलियात भी सस्ती की जाएं। और क्या क्या सस्ता किया जाए, शहरियों ने मुतालबा कर दिया। आवाम ने बोल न्यूज़ के माइक पर दिल की भड़ास निकाल दी। पाकिस्तान के अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में फिर इजाफा। कीमत 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट बढ़ गई। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ट्रिब्यूनल तब्दीली केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल से मुतालिक फैसले को जल्द चैलेंज करने का ऐलान।
शोएब शाहीन के वकील ने नून लीगी रुकन की जानिब से दरख्वास्त दायर करने को ताखीरी हरबा करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इस मामले में दरख्वास्त सुनने का इख्तियार ही नहीं रखता। सारिम बर्नी पाकिस्तान से अमरीका नौमौलूद बच्चे स्मगल करते थे। FIA हुक्काम का दावा। तफ्तीश में बताया कि गोद लेने के नाम पर गुज़िश्ता एक साल में 20 नौमौलूद बच्चे अमरीका स्मगल किए गए। इनमें 15 लड़कियां भी शामिल। सिटी कोर्ट ने सारिम बर्नी को 2 दिन के रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मैं बेकसूर हूँ, मेरे खिलाफ साजिश की गई। जिस बच्चे से मुतालिक केस बनाया गया उसके वालिदैन खुद छोड़ कर गए। अदालत के बाहर सारिम बर्नी का बयान। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। एक रोज में 70 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। नसारत कैंप में वाक़े स्कूल में पनाह लिए हुए फलस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए गए। अल-अक्सा अस्पताल में जगह कम पड़ गई। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,000 से जायद हो गई है। 83,000 से जायद जख्मी हैं। गजा में 10 लाख से जायद अफराद भूखे मर रहे हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुँच रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। राम मंदिर की तामीर भी काम न आई। अयोध्या में मजहबी कार्ड खेलने के बावजूद मोदी वहां जगह न बना पाए। लोकसभा की अहम सीट पर बीजेपी के नुमाइंदे लालू सिंह को दलित लीडर के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना। अयोध्या के अवाम ने मोदी की नफरत अंगेज सियासत और मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 40 बरस बीत गए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सिखों का भारत से आज़ादी का आज़म। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में तूफान से तबाही। कई शहर मुतासर, घरों को नुकसान। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफान और बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। कसूर, जहलम, सरगोदा, भक्खर, हालिया, कालाबाग, खुशाब और दीगर शहरों में बादल जमकर बरस पड़े। KP में भी तेज़ बारिश। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। सिंध में गर्मी का राज। कराची का मतला बरालूद। पहले कुर्बानी का जानवर लाओ, फिर इसे ज़िबा करने के लिए जेब भी हल्की करो, यानी बड़ी ईद का बड़ा खर्चा। ईद कुर्बान के लिए कसाबों की रेट लिस्ट जारी। पहले रोज़ बड़े जानवर की कटाई 40 से 45 हज़ार रुपये, बकरे के 8 से 10 हज़ार रुपये और ऊँट कटवाना है तो 40 हज़ार साथ रखें। ईद के दूसरे और तीसरे दिन कटाई का रेट आधा होगा, यानी छुरी पर कीमतों की धार हल्की है। और रात की तारीकी में दरवाजे पर दस्तक। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म ऑडिटी का ट्रेलर जारी। फिल्म जुलाई में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।